हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग इस पे स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये वाला टॉपिक जो है कॉमन सॉल्ट के बारे में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब पढ़ेंगे। उससे पहले एक दो डाउट जो है मैं क्लियर कर देती हूँ कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एसिड्स जो होते हैं और जो बेसिस होते हैं, क्योंकि उनके पास प्लस और माइनस चार्जेस होते हैं, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं। लेकिन एक चीज़ आप लोग याद रखेंगे कि एसिड्स जैसे HCl है, फिर ये बेस NaOH है, तो ये उनके सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट, जैसे ये तो लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है बच्चों, लेकिन ये इनके ऐसे फॉर्म में नहीं करते हैं। ये कौन से फॉर्म में करेंगे? एक्वस फॉर्म में। मतलब जब ये थोड़ा सा गीला होगा, एकदम अगर पाउडर जैसे सॉफ्ट होगा, पाउडर जैसा होगा, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। एक्वस फॉर्म में ही ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो हम लोग जैसे पानी लेते हैं, ठीक है बच्चों, पानी में अगर हम लोग ये एसिड्स को डालते हैं या फिर बेसिस को डालते हैं, तो उनके आयन जो है वो पानी में है स्प्लिट हो जाते हैं प्लस और माइनस चार्जेस में। ठीक है बच्चों, ये जो डाउट था ये मेरे को क्लियर करना था पहले वाली वीडियोज़ में, बट मैंने करा नहीं। ठीक है बच्चों, तो बस यही डाउट है। और बाकी अगर आप लोगों को और कुछ भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट कर सकते हो, है ना। अब हम लोग देखते हैं सोडियम हाइड्रो, पहले तो कॉमन सॉल्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो कॉमन सॉल्ट कौन सा होता है? कॉमन सॉल्ट होता है NaCl, जिसको हम लोग, ये सोडियम होता है, क्लोराइड होता है। तो सोडियम क्लोराइड ये कॉमन सॉल्ट होता है, जो कि हमारा होता है नमक, जो कि हम रोज़ खाने में यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका जो नाम है, केमिकल नेम इसका सोडियम क्लोराइड है, ऐसे कॉमन सॉल्ट भी हम लोग बोलते हैं। तो द कॉमन सॉल्ट इज ऑब्टेन इज वेरी इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस मटेरियल्स ऑफ आर डेली यूज। ठीक है, वाला जो पॉइंट है हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, ये जो ऊपर लिखा है, ठीक है, सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड मैनी मोर। अब हम लोगों को सारी चीज़ें जो है इसके बारे में पढ़नी है, और यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो हम लोगों ने देखा है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। अब हम लोग इधर मेन जो है बेसिस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करने वाले? अब लेक्चर्स में हम लोग बेसिस के बारे में, मतलब बेस के बारे में हम लोग बात करने वाले। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NaOH, और उसके बाद जितने भी है ना, ये सारे बेस रहेंगे। और बेस हमको डेली लाइफ में, डेली हमारे यूज़ हम लोग कैसे करते हैं वो हम लोग इसको देखने वाले। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये क्या होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग बोलते हैं NaOH को, जो कि एक बेस होता है, बहुत कॉमन बेस होता है। इसका जो होता है 14 होता है इसका pH वैल्यू। हम लोगों ने pH वैल्यू तो पढ़ी है। अब क्या होता है ना कि हम लोग इसके एक्वस सॉल्यूशन को, ठीक है, इसके एक्वस सॉल्यूशन का क्या मतलब हुआ ना बच्चों? इसका मतलब होता है कि NaOH है और उसके साथ हम लोगों ने वाटर को मिक्स कर दिया, तो उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। हम लोग अधिकतर जो लिक्विड है ना उसमें वाटर को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है। ऐसे लिक्विड में अगर जैसे हमारे पास एक लेमन जूस होता है, ठीक है, वो भी लिक्विड होता है, तो हम लोग उसको नहीं डाल सकते क्योंकि वो रिएक्ट करेगा। तो क्योंकि वाटर न्यूट्रल होता है, तो इसलिए हम लोग हमेशा एक्वस के लिए वाटर को यूज़ करते हैं। लेकिन ऐसा हम लोग केमिस्ट्री में जब आगे जाके देखेंगे, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स करेंगे, तो एक्वस के लिए हम लोग अधिकतर वाटर यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग दूसरी चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसका एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो होता है, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इधर है, तो आप लोग इसको टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये डिकम्पोज होता है, मतलब जम जाता है, और उसके बाद ये क्या बनाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब क्या होता है ना कि हमारे पास सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, एक्वस है। ये कैसा फॉर्म है इसका? एक्वस है। मैंने आप लोगों को बताया था सॉलिड, लिक्विड, एक्वस, ठीक है, इनमें डिफरेंस। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाता है? एक्वस फॉर्म हो जाता है NaCl। ठीक है, इसको हम लोगों ने एक्वस फॉर्म को इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। तो इसे जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं ना, तो Na जो है वो अलग हो जाता है और Cl जो है ये अलग हो जाता है। Na अलग हो जाएगा, Cl जो है अलग हो जाएगा। ये एक्वस, ये सूखा नहीं, हम लोग सिर्फ नमक में आप लोग ऐसा नहीं करोगे। ठीक है बच्चे, अब आपको मैं डायग्राम से एक बार और अच्छे से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से समझा रही हूँ, है ना। जैसे ये हम लोगों ने लिया, एक ऐसा कंटेनर लिया है, ठीक है, और इसमें क्या किया है ना, हम लोगों ने वाटर फिल किया, फिर वाटर के ऊपर से हम लोगों ने NaCl डाला है, और ये 2 इलेक्ट्रोड्स लिए। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो अब क्या हो रहा है इसमें कि NaCl लिया हम लोगों ने, उसमें वाटर में NaCl लिया, जब उसको इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, यहाँ से हम लोगों ने 2 इलेक्ट्रोड्स रखे हैं, ठीक है, और यहाँ से इसको एक ऐसा बैटरी से जोड़ा है, जिसको एनोड और कैथोड, एनोड मतलब प्लस, कैथोड मतलब माइनस, उसको ज्वाइन किया है। तो क्या होगा ना इससे कि जो Na है और Cl ये अलग अलग हो जाएंगे, Na अलग हो जाएगा और Cl जो है अलग हो जाएगा। तो अभी Cl जो है ये अलग हो गया है और Na जो ये भी अलग हो गया, तो Na प्लस अलग हो जाएगा, Cl माइनस अलग हो जाएगा, और OH जो है वाटर में OH फॉर्म हो जाएगा। वाटर में क्या फॉर्म हो जाएगा? OH, क्योंकि वाटर किसका है? H2O का है। तो अभी H2 का क्या फॉर्म हो जाता है? OH फॉर्म हो जाता है, और OH जो क्या रहता है? माइनस रहता है। तो माइनस किसको अट्रैक्ट करेगा? ऑफकोर्स प्लस को अट्रैक्ट करेगा, माइनस माइनस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे हम लोगों को मिलेगा NaOH, जो कि क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये वाली जो प्रोसेस है हम लोग इसको क्या बोलते हैं?
ये वाली प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर किसके लिए होता है? क्लोरीन के लिए होता है, क्योंकि वो अलग हो जाते हैं। और एल्कली किसके लिए होता है? ये जो NaOH होता है ना, इसको हम लोग एल्कली बोलते हैं, क्योंकि NaOH बेस है, ठीक है। और ये कैसा बेस है? एक्वस है, मतलब थोड़ा सा गीला है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में। तो हम लोग एल्कली उसको ही बोलते हैं। एल्कली मैंने आप लोगों को कल ही बता दिया था कि एल्कली का मतलब क्या होता है। एल्कली का मतलब होता है कि जो बेस होता है, ठीक है, जो बेसिस होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं वो? लिक्विड फॉर्म में या फिर एक्वस फॉर्म में जो बेसिस होते हैं उनका एल्कली बोलते हैं। तो ये वाली प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोर एल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोरीन अलग हो रहा है, ठीक है। एक बार और समझाती हूँ। NaCl को हम लोगों ने वाटर के साथ जब रिएक्ट करा तो हम लोगों को दो प्रोडक्ट्स मिलेंगे। एक मिलेगा NaOH, क्योंकि Na जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, OH के साथ रिएक्ट करेगा, उसमें हम लोगों को प्लस Cl2 गैस जो है वो अलग मिलेगी। अब देखो बच्चों, NaCl था, ठीक है, प्लस से माइनस ही अलग अलग हो गया। अब H2O में से क्या होता है ना कि OH बनेगा, ठीक है। H2O में से OH बनेगा। अभी देखो ये चीज़ H2O है, यहाँ पे क्या बन रहा है? ये OH बनेगा और ये OH माइनस बनेगा। यहाँ पे एक H2 जो बच जाता है, ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे H2 बच जाते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन गैस भी जो है निकलती है। ऑक्सीजन तो यहाँ पे मिल जाएगा और हाइड्रोजन भी मिल जाएगा, लेकिन एक्स्ट्रा हाइड्रोजन जो है बचती, क्योंकि H2O का सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं रहेगा। H2O के कितने बहुत सारे मॉलिक्यूल रहते हैं ना, वाटर में H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल रहेंगे। तो ये एक H और O तो मिल जाएगा, लेकिन एक H इधर से बच जाएगा, एक H और एक O मिल जाएगा, लेकिन एक H इधर से मिलेगा। तो ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? हाइड्रोजन गैस फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट बचेंगे? अब इसके आप लोगों को ये वाली चीज़ भी अच्छे से याद करनी पड़ेगी, ठीक है, कि जब NaCl को जब H2O के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स बचते हैं, कौन सी चीज़ें बचती है? तो Cl2 और H2 गैस जो है हमको मिलती है, दोनों गैशियस फॉर्म में मिलती है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे कि यहाँ से Cl2 गैस जो उड़ जाएगी और यहाँ से H2 गैस जो उड़ जाएगी, और हमको जो नीचे मिलेगा हम लोगों को क्या मिलेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसे बनता है। अब ये वाली प्रोसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोर एल्कली प्रोसेस है इसको, तो आप लोग इसको बहुत ज़्यादा अच्छे से याद करेंगे, ठीक है बच्चों। ये आप लोगों को चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जानी चाहिए, है ना। और ये जो NaOH ना, ये यहाँ से ऐसा निकल जाएगा, ठीक है बच्चों। एक बार और मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देती हूँ। हम लोगों ने वाटर लिया, वाटर में हम लोगों ने डाला, सबसे पहले तो वाटर डाला, वाटर के ऊपर से हमने नमक डाला, फिर उसको 2 इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया और उसमें ऐसे एक वायर लगाया और ये इधर बैटरी लगा दी, ठीक है। ये बैटरी मेरे कुछ ऐसी अच्छी नहीं दिख रही है, लेकिन ठीक है। अब क्या होगा ना, Na जो है, क्योंकि ये टूट जाएगा जब भी कोई रिएक्टेंट, अगर जैसे कोई भी सॉल्ट है, ठीक है, कोई भी अगर उसको इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे, देखो सिंपल, अगर आप NaCl में वाटर मिलाओगे ना बच्चों, तो वो कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि आप लोग इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जब भी इलेक्ट्रोड्स लगाओ तो Na अलग हो जाते हैं और Cl अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। उसके बाद रहेगा H2O, तो H2O में से OH जो है माइनस बन जाता है और वो इसके साथ मिल जाता है। Cl अलग अपना उड़ जाएगा और H इधर से हाइड्रोजन गैस के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, वो अपने हवा में उड़ जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वाली प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। इसमें आप लोगों को ब्राइन और ये वाली पूरी डेफिनेशन अच्छे से याद करनी पड़ेगी, डायग्राम भी बहुत अच्छे से याद करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। तो मैंने इसको 2 बार अच्छे से समझा दिया है, ठीक है। अब क्या होगा, तो ये जो प्रोसेस में सबसे पहले हम लोगों को H2 गैस लिख ली, Cl2 गैस लिख ली और NaOH, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ याद रखना कि H2 जो होता है इसका कैसा चार्ज होता है? ये प्लस चार्ज होता है, Cl जो होता है माइनस चार्ज होता है। तो माइनस चार्ज कहाँ से निकलेगा? एनोड के पाथ से निकलेगा, ठीक है। किसके? क्योंकि ये माइनस है और एनोड कौन सा होता है? पॉजिटिव होता है। तो जो Cl है वो एनोड के पास से निकलेगा और H2 जो है ये पॉजिटिव होता है, तो ये नेगेटिव साइड से निकलेगा। और NaOH जो है वो किस साइड बनेगा? तो कैथोड के साइड बनेगा। NaOH किस साइड बनेगा बच्चों? कैथोड के साइड बनेगा। क्योंकि अभी अगर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे, जब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों को समझ आ जाएगा कि NaOH क्यों कैथोड के, क्योंकि उसके प्लस और माइनस चार्ज जो है वो कैसे होता है, ठीक है। तो आप लोग बस इसको इतना अभी के लिए इतना याद रख लेंगे, ठीक है, कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है मतलब NaOH जो है वो किस साइड बनेगा? इस साइड बनेगा, मतलब कैथोड के साइड बनेगा और यहाँ से जो है वो बाहर आ जाएगा। और फिर हम लोग इधर से NaOH को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से Cl2 को और यहाँ से H2 को। अब आप लोग इसको घर पे अगर सोच रहे हो कि आप इसको घर पे ट्राई करोगे, तो ऐसे घर पे इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि आपको घर पे पूरा इसमें क्या होता है ना बच्चों, इसमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले क्या चीज़ है कि इसमें वैक्यूम क्रिएट करना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं क्योंकि आप सिर्फ ऐसा अगर सर्किट बना दोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि H2 गैस मिल रही है, Cl2 गैस, ऐसा जनरली नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको घर पे नहीं ट्राई करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन आई एम टेलिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस चैप्टर, प्लीज़ आप लोग इसको मार्क करेंगे। इसमें क्लोर एल्कली, ब्राइन, फिर जो Cl2 गैस है वो एनोड की साइड से निकलेगी, कैथोड की साइड से निकलेगी। H2 गैस है किसकी साइड से निकलेगी, और जो NaOH है वो कैथोड की साइड बनेगा या एनोड की साइड बनेगा। ये आप लोगों को चीज़ें अच्छे से याद रखनी पड़ेगी और इसकी जो इक्वेशन है ये भी अच्छे से याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अगेन आई एम टेलिंग। अब हम लोग ब्लीचिंग पाउडर के ऊपर आते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये भी क्या होता है? ये भी एक बेस होता है, ठीक है। हम लोग ब्लीचिंग पाउडर को कैसे यूज़ करते हैं वो पढ़ते हैं।
ठीक है। तो अब हम लोगों ने ये Cl2 पढ़ा है ना, अब हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोगों ने सॉरी Cl2 नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना, तो उसके प्रोडक्ट हम लोगों को Cl2 और H2O मिले। तो जो Cl2 प्रोडक्ट जो मिला है और जो H2 प्रोडक्ट, अब इसका हम लोग यूज़ करेंगे ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है ना, उसके लिए हम लोग का ये फॉर्मूला होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या होता है कि CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे CaOH होल ट्वाइस, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुझे स्लैग लाइम बोलते हैं, मतलब चूना। आप लोग को चूना पानी मालूम होगा ना, तो इसको हम लोग ये बोलते हैं, ठीक है। ये लाइम है, ठीक है। और इसको जो Cl2 गैस हम लोगों ने जो सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब हम लोगों ने क्लोर एल्कली प्रोसेस करी। अब आप लोगों को देखो, जैसे केमिस्ट्री है ना, तो आप लोग इसमें ऐसे नहीं लिखोगे कि हम लोगों ने ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करी, इससे हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म करी और इसमें जो हमको मिला है Cl2 हमको मिला है। तो आप लोग ऐसे सिंपल नहीं लिखोगे। आप लोग कैसे लिखोगे कि हम लोगों ने ब्राइन लिया, ठीक है। जो ब्राइन होता है, ब्राइन का जब हम लोग ने इलेक्ट्रोलिसिस करा या फिर वी परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ क्लोर एल्कली, जब हम लोगों ने क्लोर एल्कली की प्रोसेस परफॉर्म की, तो हमारे पास एक सब्सटीट्यूएंट बचा, जो कि सब्सटीट्यूएंट था Cl2। तो वो Cl2 को हम लोगों ने यूज़ करा, किस में यूज़ करा, हम लोगों ने उसको रिएक्ट करवाया। एक्चुअली क्या करा कि हम लोगों ने CaOH होल ट्वाइस जो लाइम होता है उसके साथ हम लोगों ने Cl2 को रिएक्ट करवाया। तो हम लोगों को इसमें से क्या मिलेगा, इसमें से हम लोगों को मिलेगा ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, CaOCl2, ठीक है। जो ब्लीचिंग पाउडर कैसे होता है, CaOCl2 प्लस उसमें से हाइड्रोजन गैस जो है वो बाहर निकल जाएगी, है ना। जो अब हम लोग इसमें से आके देखेंगे, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया, CaOH होल ट्वाइस में हम लोगों ने Cl2 को प्लस करवाया, जो कि Cl2 गैस कहाँ से आई, जब हम लोगों ने ये वाली प्रोसेस करी तो हमको Cl2 गैस मिली, उसको ही हम लोगों ने रिएक्ट करवाया स्लेग लाइम के, मतलब लाइम के साथ, मतलब चूने के साथ जब हमने रिएक्ट करा तो हम लोगों को मिला CaOCl2 प्लस H2O। जो मैंने पहले हाइड्रोजन लिख दिया था, सॉरी, है ना, वाटर मिलेगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ये वाली इक्वेशन जो है इसको भी बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी। बस इसमें इतना ही है कि ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनेगा उसके आप लोग को प्रोसेस कैसे लिखोगे। सबसे पहले कि हम लोगों ने पहले क्लोर एल्कली बनाया। अभी क्लोर एल्कली हम लोग ठीक है, हम लोगों ने क्लोर एल्कली बनाया। और हम लोगों ने क्लोर एल्कली कैसे बनाया, हम लोगों ने ब्राइन को हम लोगों ने इलेक्ट्रोलिसिस किया। जब इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग ब्राइन का मतलब ही होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सॉरी सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सो ब्राइन का मतलब क्या होता है कि ब्राइन का मतलब होता है कि हम लोगों ने जब सोडियम क्लोराइड को इलेक्ट्रोलिसिस किया इन द एक्वस फॉर्म, ठीक है। एक्वस फॉर्म में जब इसको किया तो हम लोगों को कौन से दो सब्स्टिट्यूएंट्स मिले, Cl2 मिला और H2 मिला। तो हम लोगों ने ये जो Cl2 वाली गैस है इसको हम लोगों ने रिएक्ट करवा दिया स्लेग लाइम के ऊपर। मतलब स्लेग लाइम आप लोगों को लिखना है, वहाँ पे चूना नहीं लिखेंगे। तो स्लेग लाइम के साथ हमने जब रिएक्ट करवाया तो हम लोग को CaCl2 मिला, ठीक है। हम लोगों को CaCl2 मिला, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। उसके साथ हम लोगों को एको सब्स्टिट्यूएंट मिलेगा, उसके साथ हमको वाटर मिलेगा, ठीक है। CaOCl2, ठीक है। मैंने इधर क्या लिख दिया है, मैंने CaO लिखा है ना, हाँ CaOCl2, ठीक है। CaOCl2 है ना, O को कैपिटल आप लोग लिखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम, है ना। और ये क्लोराइड और ये ऑक्सीजन होता है। अब आपको ये वाली चीज़ जो है बहुत अच्छे से याद करनी पड़ेगी, ठीक है। अब इसकी यूसेज हम लोग देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की यूज़ क्या होता है। आप लोगों को वैसे भी मालूम ही होगा कि इसकी यूसेज क्या होता है, क्योंकि आप लोग यूज़ करते होंगे। तो हम लोग इसको जो इंडस्ट्रीज़ रहती है ना, वहाँ पे हम लोग इसका ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में ब्लीच करने के लिए, कपड़ों पे हम लोग ब्लीच करते हैं, उसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उसको जम्स फ्री बनाने के लिए, लेकिन हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ किस में करते हैं, टेक्सटाइल्स में करते हैं। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है हमारे पास जैसे एक क्लोथ है जिसको अगर आपको कलर करना है, ठीक है, हम लोग कलरफुल क्लोथ्स पहनते हैं, तो उसको कलर करने के लिए हम लोग अधिकतर ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट एक जो पॉइंट आता है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह रिएक्ट करता है। अब आप लोगों को कन्फ्यूज़ हो जाओगे क्योंकि अगर आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा नहीं होगा अच्छे से, ठीक है, तो आप लोगों को पता नहीं होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो सब्सटेंस को हाँ, मुझे ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ हुई। हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जो प्रोसेस में हाइड्रोजन को लेके आता है। मतलब अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन में इफ़ वी नीड हाइड्रोजन, तो वो हाइड्रोजन को लेके आता है, ठीक है। हम लोग जैसे रिडक्शन पढ़ेंगे तो रिडक्शन का क्या मतलब होगा कि हाइड्रोजन को लाना और ऑक्सीजन को भगाना, ठीक है। और इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है कि वो हाइड्रोजन को रिएक्शन में लेके आता है। जैसे कोई भी रिएक्शन, ठीक है, सपोज करो कि ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें अगर हम लोगों को हाइड्रोजन दे तो उसको लेके आता है, या तो फिर ये क्या करेगा कि उस रिएक्शन में से ऑक्सीजन को जो है वो भगा देगा, ठीक है। ऐसे एजेंट्स होते हैं। जैसे ना कैटलिस्ट होता है बच्चों, ठीक है, आप लोग इसमें पढ़ोगे तो कैटलिस्ट होता है ना, तो ये आपको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ आता है। इसमें क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है ना, तो उसको फास्ट करने के लिए, उसको स्लो करने के लिए, उसमें कुछ मिलाने के लिए कुछ भी, तो कैटलिस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे ही ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है, जिनका हमको यूज़ बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। कोई भी रिएक्शन को करवाने के लिए अगर हमको वो रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं चाहिए लेकिन बन रहा है तो उसको कैसे हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने दो चीज़ पढ़ी, दोनों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम लोग ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख के आओगे। अगर
आता है तो ये केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर वाला इट्स नॉट इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं। 3 पॉइंट्स है, आप लोग 3 पॉइंट्स तो बहुत अच्छे से लिख के आ सकते हो, ठीक है बच्चों। तो ये वाला वीडियो के लिए इतना ही। कल वाली वीडियो में हम लोग बेकिंग सोडा और उसकी यूज़ पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा भी पढ़ेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बच्चों। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कॉमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। बाय।